डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे दूसरे सप्ताह में आने वाले सभी कार्यपत्रक, इनके कार्यपत्रक 7 से लेकर 12 तक। तो दूसरे सप्ताह में पहले दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 7। पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। हम इसमें ध्यान रखेंगे इस चिन्ह का खुला हुआ भाग वो बड़ी संख्या की तरफ रहेगा और पतला भाग छोटी संख्या की तरफ रहेगा। पहला ये हमें करके दिया गया, यहाँ पे संख्या है 4796 और पीछे है 7229। पीछे वाली संख्या बड़ी संख्या है। अब नीचे दूसरा 9975 3094, तो ये वाली संख्या बड़ी है। तीसरा 2604 2827, इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम इस लेस देन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर चौथा 3833 3511, तो ये वाली संख्या बड़ी है क्योंकि इसमें सैकड़े का अंक बड़ा है। फिर पांचवा 3514 3741, यह वाली संख्या बड़ी है क्योंकि इसमें सैकड़े का अंक बड़ा है। फिर सिक्स्थ है 8877 और पीछे है 8056, तो यह वाली संख्या बड़ी है। फिर आगे दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में हमें संख्याएं लिखनी है। पहला तो ये संख्याएं आप पढ़ लें, इनको हम इस प्रकार लिखेंगे 3411। इसके बाद इससे बड़ी संख्या 3512, फिर इससे अगली बड़ी संख्या 4842, फिर इससे अगली बड़ी संख्या 6126 और लास्ट में लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या 7074। फिर दूसरा है, इसी प्रकार से आप संख्याओं को पढ़ लें। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे 2089, फिर 3789, फिर 5398, फिर आगे इससे भी बड़ी संख्या लिखेंगे 9469 और लास्ट में लिखेंगे हम इन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या 9754। अब इसका तीसरा पार्ट है, तो यहाँ पे संख्याएं पढ़ लें। इसमें सबसे छोटी संख्या है 1020, फिर 1315, इसके बाद लिखेंगे 7368, फिर लिखेंगे 7607 और लास्ट में लिखेंगे 9612। फिर आगे चौथा है, इन संख्याओं को पढ़ने के बाद हम इस प्रकार से हल करेंगे 2017, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर 4379, फिर अगली संख्या होगी 4978, फिर इससे अगली संख्या होगी 8165 और लास्ट में संख्या होगी 8448। अब तीसरा है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी कि उतरते हुए क्रम में, पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर उससे भी छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो इस फर्स्ट वाले में जो संख्याएं दे रखी हैं इनको आप पढ़ें। सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले 9029, इसके बाद 7159, फिर 6268, फिर 5612 और लास्ट में लिखेंगे 4184। अब दूसरे पार्ट में जो संख्याएं हैं इन्हें आप पढ़ें। सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे 9547, कोमा लगाएं, 6467, कोमा 5734, फिर कोमा 4533 और फिर लास्ट में है 4156। अब इसका तीसरा पार्ट है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 8279, फिर आगे 7579, फिर आगे 6661, इससे छोटी संख्या है 3976 और लास्ट में सबसे छोटी संख्या है 3083। अब आगे इसका चौथा भाग है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 8000, इसके बाद 5353, फिर उससे छोटी है 4954, फिर 3901 और फिर है 1081। अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले आप इसको अच्छे से समझ लें,
इसको अपनी वर्कबुक में उतार लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। चौथा है दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, यानी कि हमें अंकों को रिपीट नहीं करना है, एक बार ही हमें अंकों को लिखना है। तो यहाँ पे अंक दिए गए थे 3021, तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 3210 और यहाँ पे इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 1023। हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 6, 4, 7, 5, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनेगी 7654 और इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 4567। फिर आगे है 1542, इन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या 5421 और इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या 1245। फिर अंक हैं 2839, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9832 और इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 2389। अगला कार्य पत्रक दूसरे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है। कार्य पत्रक 8। पहला, नीचे दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1/4, इनके ये 0, ये पूरा 1 भाग है और इस 1 भाग के 4 छोटे भाग किए गए हैं। तो यहाँ तक हुआ 1/4, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर के 4 भाग हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। अब आगे है 2/5, यानी कि इसमें कुल छोटे 5 भाग हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसके हम 2 भाग तक जाएंगे, यानी कि यह वाली जो लाइन होगी ये होगा 2/5। फिर आगे दूसरा, दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। तो ए वाला यहाँ पे हमें बॉक्स बना के दिया गया था और इसमें हमें बताना है कि कौन सी भिन्न आएगी। इसके छोटे आप भाग गिने, 1, 2, 3, 4, 5 भाग तक हम आए हैं और इसके कुल भाग होंगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, तो 5/10। फिर बी वाला, यहाँ पे बॉक्स ये वाला बना हुआ है, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ऊपर आएगा 4, इसके बाद 4 से आगे 5, 6, कुल भाग हैं इसके 6, तो भिन्न है हमारी 4/6। अब तीसरा है संख्या रेखा देखकर दिए गए वर्ण अक्षर की भिन्न लिखिए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। इस प्रकार से इन सभी के मान देखने हैं और हमसे जो पूछा गया है उनके हमें जवाब देने हैं। तो यहाँ पे बी के बारे में बताया गया है कि बी है 2/12, यानी कि इसके छोटे भाग हैं कुल 12। अब हमें जी के बारे में बताना है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आएगा 7, नीचे आएगा 12, तो ये होगा 7/12। फिर आगे है एच के बारे में हमें बताना है, तो यहाँ पे जी से जस्ट अगला ही है ये, तो 8/12। अब हम बताएंगे एफ के बारे में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/12। डी 1, 2, 3, 4, 4/12। और के जो कि एल से जस्ट पहले है, तो एल यहाँ पे 12वें स्थान पर है, तो यहाँ पे 11/12। फिर नीचे चौथा है, नीचे दी गई भिन्नों की तुलना करके उनके बीच में लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे है 3/8 और पीछे है 1/4। तो इस प्रकार से तो हम इनकी तुलना नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम इसके हरों को बराबर कर लेते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं। इसके लिए हम इसकी तुल्य भिन्न बनाएंगे, इनकी 2 से गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों की, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 8। अब यहाँ भी 8 प्राप्त हुआ है और यहाँ पर भी 8 प्राप्त हो गया है। यहाँ पे 8 में से 3 भाग और यहाँ पे 8 में से 2 भाग, तो ये वाली भिन्न बड़ी है। अब यहाँ पे 4/8, 4/8 दोनों तरफ बराबर है। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे है 3/4। हम यहाँ पे तुल्य भिन्न बना लेंगे, इसकी 2 से गुणा कर लेंगे हम इन दोनों की, तो यहाँ पे आएगा 2 और नीचे आया 4। इस वाली भिन्न का मान है 4 में से 2 भाग और इस वाली भिन्न का मान है 4 में से 3 भाग, तो ये वाला चिन्ह आएगा। फिर आगे 7/8, 7/8 दोनों तरफ बराबर है। फिर यहाँ पे 5/8 और यहाँ पर है 3/4,
तो इसके हर को हम इसके बराबर कर लेते हैं, तुल्य भिन्न बना लेते हैं। तो हम अंश और हर दोनों की गुणा 2 पे कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इनके इस भिन्न का मान है 8 में से 6 भाग और इसका मान है 8 में से 5 भाग। तो ये वाली भिन्न बड़ी है। यहाँ पे 1/2 1/2 दोनों तरफ बराबर है। फिर 1/4 और 1/8। इस वाली भिन्न को हम इसके हर के बराबर ले आते हैं। तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 4 दूनी 8। यहाँ पे 8 में से 2 भाग हैं, यहाँ पे 8 में से केवल 1 भाग है। तो ये वाली भिन्न बड़ी है। यहाँ पे 1/4 1/4 दोनों तरफ बराबर है। अगला कार्यपत्रक दूसरे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 9। पहला, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। तो पहला, यहाँ पे 3/2 1/2 और 5/2। यहाँ पे हर सभी के बराबर हैं। यदि हर बराबर होते हैं तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका कि अंश बड़ा है। तो यह वाली भिन्न बड़ी होगी 5/2। फिर दूसरा, यहाँ पर भी हर सभी के बराबर हैं, बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तीसरा, यहाँ पर भी हर सभी के बराबर हैं, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। चौथा, 4/8 5/8 और 3/8। यहाँ पर भी हर सभी के बराबर हैं, बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इस पे हम घेरा बनाएंगे। फिर पांचवा, 1/6 5/6 3/6। तो हर सभी के बराबर हैं, बड़े अंश वाली भिन्न यहाँ पे सबसे बड़ी है। फिर 6 है 3/4 5/4 1/4। तो यहाँ पे हर सभी के 4 हैं, तो अंश इसका बड़ा है। तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। दूसरा है, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। तो अब की बार हमें राइट लगाना है। फर्स्ट है 5/9 7/9 9/9। हर यहाँ पे सभी के बराबर हैं, तो वह भिन्न छोटी होगी जिसका कि अंश छोटा है। तो यहाँ पे 5/9 सबसे छोटी भिन्न है। इस पे हम राइट का टिक लगा देंगे। दूसरा, 4/11 9/11 2/11। सभी के हर बराबर हैं, छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, इनके 2/11। फिर तीसरा, 1/5 यहाँ पे सबसे छोटी होगी क्योंकि सभी के हर बराबर हैं और सबसे छोटा अंश इसी का है। फिर चौथा, यहाँ पर सभी के हर 10-10 हैं, सबसे छोटा अंश है 3, इसलिए इस पे राइट टिक करेंगे। फिर पांचवा, 7/7 9/7 5/7। सभी के हर बराबर हैं, तो छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी। अब ये लास्ट पार्ट है इसका, 5/6 7/6 और 11/6। सभी के हर बराबर होने के कारण और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न को हम सबसे छोटा बताएंगे। फिर तीसरा, 2/3 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। तो 2/3 की गुणा 1 पर कर दी, अंश और हर दोनों की, तो ये आया 2/3। फिर अब आगे देखें, 2/3 की अंश और हर दोनों की गुणा 2 पर कर दी, तो इसकी तुल्य भिन्न प्राप्त हुई है 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। फिर नीचे 2/3 की गुणा हम करेंगे 3 पर, अंश और हर दोनों की। तो इससे वैसे भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी जो 4/6 है वो 2/3 के बराबर ही है, और ये 6/9 है, ये भी अभी भी 2/3 के बराबर ही है। तो 2 तिये 6 3 तिये 9। अब चौथा, यहाँ पे 3/4 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। तो एक तुल्य भिन्न ये वाली बनी है। अगली 3/4 को अंश और हर दोनों को 2 पे गुणा कर दिया गया है, तो ऊपर की गुणा बनी 6 और नीचे 4 दूनी 8। अब 3/4 इसके अंश और हर दोनों को 3 पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 3 तिया 9 और 4 तिये 12। फिर आगे पांचवा है, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। 1/2 की हमें 4 तुल्य भिन्न बतानी है, तो 1/2 अंश और हर दोनों की गुणा हम 2 पर कर देंगे। तो ऊपर की गुणा आएगी 2, नीचे की आएगी 2 दूनी 4। अब हम 1/2 इसमें अंश और हर दोनों की गुणा 3 पर कर देंगे, तो इसमें ऊपर की गुणा आएगी 3 और नीचे 2 तिये 6। अब हम आगे अंश और हर दोनों की गुणा 4 पर कर देंगे, तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 8। फिर 1/2 की गुणा अंश और हर दोनों की गुणा हम 5 पर करेंगे, तो हमारे पास तुल्य भिन्न आएगी 5/10। फिर आगे लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, 5/7 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए।
तो 5/7 की गुणा हम 2 पर कर देंगे, अंश और हर दोनों की। तो ऊपर आएगा 5 दूनी 10, नीचे आएगा 7 दूनी 14। अब हम 5/7 की गुणा 3 पर कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों की, यानी कि अंश और हर दोनों की। तो ऊपर आएगा 5 तिये 15, नीचे आएगा 7 तिया 21। अब हम अंश और हर दोनों की गुणा 4 पर करेंगे, तो 5 चौके 20 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 7 चौके 28। अब हम 5/7 और इसकी गुणा 5 से कर देंगे, अंश और हर दोनों की। तो ऊपर आएगा 5 पंजे 25, नीचे आएगा 7 पंजे 35। अगला कार्यपत्रक। अब आगे है दूसरे सप्ताह का चौथे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 10। पहला, हल कीजिए। तो ये जोड़ का सवाल है, ये यहाँ पे हल करके दिया गया है। दूसरा, ये भी जोड़ का सवाल है, तो इसमें हासिल वाली जोड़ होगी ये, तो इसका आंसर आएगा 803। आप पहले हल कर लें, उसके बाद आंसर का मिलान कर लें। फिर आगे इसका हल आएगा 921। फिर आगे यहाँ पे 360 में 580 को जोड़ना है, तो इसका आंसर आएगा 940। अब यहाँ पे नीचे सभी माइनस के सवाल हैं और हासिल वाली घटाव है ये, तो एक हमें करके दिया गया है। अगला हम करेंगे 582 में से 369 घटाव करना है, तो इसका उत्तर आएगा 213। फिर अगला सवाल, इसका उत्तर आएगा केवल 91। और लास्ट वाला जो सवाल है, इसका उत्तर आएगा 637। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे दूसरा, खाली बॉक्स में उपयुक्त अंक लिखिए। तो फर्स्ट वाला ये हमें करके दिया गया था। अगला दूसरा, तो ये 7 + 8 ये 15 बना, 15 का इकाई का अंक यहाँ लिखा, दहाई का अंक हासिल। तो 3 और 1 4, 4 में ये 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 8। अब यहाँ पे 3 बनना चाहिए, तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे। तो अब तीसरा, ये भी यहाँ पे जोड़ का है, यहाँ पे नीचे 0 आना चाहिए, तो 6 में हम 4 जोड़ेंगे, बनेगा 10, 10 की 0 हासिल 1। 3 और 1 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 6। फिर आगे चौथा सवाल, ये घटाव का सवाल है, तो यहाँ पे 3 भरेंगे और यहाँ पे भरेंगे 1, यहाँ पे भरेंगे 2। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। अब अगला ये भी घटाव का सवाल है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे अंक लिखेंगे 9, 9 में से 1 घटाने पर बचेगा 8, 4 में से 2 घटाने पर बचेगा 2। अब ये छठा है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे अंक भरेंगे 7, 7 में से 1 घटाने पर बचेगा 6। फिर आगे तीसरा है, कौन कौन सी दो संख्याओं को घटाने या जोड़ने पर 440 प्राप्त होगा। तो एक हमें करके दिया गया था। अगला हम करेंगे 248 + 192, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा 440। अब यहाँ पे एक संख्या भरेंगे, उस संख्या में से 245 घटाएंगे तो बचना चाहिए 440, तो यहाँ पे संख्या आएगी 685। अब यहाँ पे आप देखें 900 पहले से हमें दिया गया था, उसमें से हमने घटाव किया है 460, तो इसका उत्तर आएगा 440। यहाँ पे 240 में हम 200 जोड़ेंगे जिससे कि 440 बनेगा। यहाँ 700 में से हम 260 घटाव करेंगे तो बचेगा 440। यहाँ पे हमें अपनी इच्छा से कोई भी संख्या लिखनी थी, तो हमने 500 में से 60 को घटाया है तो बचेगा 440। अब यहाँ पर हमें दो संख्याएं जोड़ करके 440 बनाना था, तो हमने लिखा है 300 + 140। इन संख्याओं में अंतर भी हो सकता है, अगर आपका जोड़ और घटाव सही है तो आप कोई और भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक। अब आगे दूसरे सप्ताह का 5वें दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 11। तो पहला सवाल है हल कीजिए। इसका पहला भाग है, ये जोड़ का सवाल है और हमें हल करके दिया गया है। दूसरा ये भी जोड़ का सवाल है, इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 962। फिर अगला माइनस का है, ये इसको हल करेंगे तो ये आएगा 290। और लास्ट वाला ये भी माइनस का है, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 183। अब दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला 325 + 150 + 0, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 475।
अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल ध्रुव एजुकेशनल ट्रैक पर जाकर विस्तार से इसके बारे में समझ सकते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट है 150 प्लस यहाँ पे 79 प्लस 300, ये बनेगा 529। तो हमने यहाँ पे 79 जोड़ा है, इसमें इन तीनों का जोड़ बनना चाहिए 529। फिर तीसरा यहाँ पे जोड़ बनना चाहिए 679, और जबकि हमें 100 प्लस 200 ये हमें दिया गया है, तो हम इसमें 379 और जोड़ देंगे। चौथा यहाँ पे जोड़ बनना चाहिए 793, तो 125 और 65 हमें दिया गया था, तो हम इसमें जोड़ेंगे 603। तीसरा है एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए एफ तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है, यानी कि वो ए से शुरू हुई, बी सी डी ई एफ यहां तक आई है। बताइए कि ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, ए से लेकर डी तक यहां तक। तो इसके लिए हमने इन तीनों दूरियों को जोड़ा है, 370, 410 और 210 यहां तक का। तो ये जोड़ बना है 990 किलोमीटर। फिर आगे ख वाला है ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए यहां पे है और यहां तक दूरी तय करते हुए एफ तक बस आई है, तो हम यहां तक की दूरी को पहले ही जोड़ चुके हैं, यहां तक की दूरी। अब इसमें 990 में केवल ये दो दूरियां और जोड़नी हमें, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2360 किलोमीटर। फिर आगे चौथा है हल कीजिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे टीम क, ये टीम ख, किस टीम के अंक ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं। तो टीम क के हैं 140 और टीम ख के हैं 164, तो यहाँ पे टीम ख के ज़्यादा हैं, इसकी ज़्यादा है 24 का अंतर है दोनों में। फिर अगली बारी में 156, 126, अब की बार ये वाले ज़्यादा हैं जो कि टीम है क, तो यहाँ पे अंतर है 30 का। फिर अगली बार 184, 193, अब की बार ये वाले ज़्यादा हैं ख वाली टीम के, और यहाँ पे अंतर है केवल 9 का। और फिर लास्ट में 299 और यहाँ पे है 188, तो अब की बार यहाँ पे क वाली टीम के ज़्यादा अंक हैं और यहाँ पे अंतर है 111 का। पांचवा कौन कौन सी दो संख्याओं का अंतर 150 होगा। तो यहाँ पे एक हमें करके दिया गया है 350 माइनस 200, ये बचेगा 150। 500 में से हम घटाएंगे 350 तो बचेगा 150। 325 में से हम घटाव कर देंगे 175 का, तो ये बचेगा 150। 300 में से हम 150 घटाएंगे तो भी बचेगा 150। यहाँ पे हमें घटाव करना था 200 में से, तो हम 50 घटाव करेंगे तो ये बचेगा 150। फिर 750 में से हमें घटाव करना था तो हम घटाव करेंगे 600, ये बचेगा 150। अब यहाँ पे हमें संख्या भरनी थी, इस संख्या में से 450 घटाया तो हमारा उत्तर बचा है 150, तो हमने यहाँ पे लिखा है 600। और यहाँ पे एक और लास्ट वाला, यहाँ पे हम लिखेंगे 250, जिसमें से 100 घटाने पर बचेगा 150। अगला कार्यपत्रक। फिर आगे है दूसरे सप्ताह का छठे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 12। पहला 3 अंकों की कोई संख्या लेकर उसमें एक ऐसी संख्या जोड़ें कि वह 4 अंकों की कोई संख्या बन जाए। ये पहला देखें, इसमें 3 अंकों की कोई संख्या ली गई थी, इसमें कोई और संख्या जोड़ दी तो ये 4 अंकों की संख्या बन गई। तो यहाँ पे दूसरे में हमें पहले से बता रखा था कि 620 है, तो इसमें हमने अपनी इच्छा से यहाँ पे संख्या जोड़ी है, 480 जोड़ दिया हमने, तो ये बन गया 1100। फिर यहाँ पर भी आप अपनी इच्छा से संख्या जोड़ें, परंतु उसका जोड़ यहाँ पे 4 अंकों में आना चाहिए। हमने यहाँ पे जोड़ा है 200, तो ये आया है 1040। फिर चौथा, यहाँ पे हमने ऊपर संख्या ली है 510, तो इसमें हमने जोड़ दिया 500, तो इसका उत्तर आया है 1010। फिर आगे फिफ्थ वाला, यहाँ पे हमने 3 अंकों की संख्या ली 950, इसमें हमने जोड़ दिया 120, तो हमारा उत्तर बना है 1070। फिर दूसरा, दिए गए उदाहरण की तरह नीचे फूलों के चित्रों में
खाली पंखुड़ियों में दो संख्याएं इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। यानी कि हमें पंखुड़ियों में ऐसी संख्याएं लिखनी है कि इनका जोड़ इसके बराबर आए, बीच वाली संख्या के बराबर आए। तो हमें इसमें 3 तो भर के दी गई हैं पंखुड़ियां। 910 प्लस 90 तो बना 1000, 300 प्लस 700 ये भी बना 1000, 450 प्लस 550 ये भी बना 1000। ऊपर हम भरेंगे 400 प्लस 600, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 1000। फिर यहाँ पे 200 प्लस 800, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 1000। अब दूसरा यहाँ पे 500 बनना चाहिए। ऊपर से देखना शुरू करें, 450 में हमने जोड़ा 50 तो ये बन गया 500। फिर 400 प्लस 100, ये बराबर का निशान है, यहाँ पे बराबर का निशान है। 400 प्लस 100 तो ये भी हुआ 500। इसमें हमने जोड़ा है 250 प्लस 250 तो बना 500। 200 प्लस 300 तो ये भी बना 500। 350 प्लस 150 तो ये भी बना 500। फिर तीसरा, यहाँ पे जोड़ बनना चाहिए 2400, तो हमने ऊपर जोड़ा है 1200 प्लस 1200। यहाँ पे हमने जोड़ा है 2000 प्लस 400। यहाँ पे जोड़ा है हमने 1500 प्लस 900। यहाँ पे हमने जोड़ा 2200 प्लस 200 तो ये बना 2400, यानी कि 2400 बना ये। फिर ये वाला 2100, इसमें हमने जोड़ दिया 300 तो ये बना 2400। अब चौथा पार्ट देखें, यहाँ पे इसका जोड़ बनना चाहिए 2650, तो ऊपर हमने लिखा है 2600 प्लस 50 तो ये बना 2650। यहाँ पे 2610 प्लस 40 तो ये भी बना 2650। यहाँ पे हमने किया है 2625 प्लस 25, यहाँ पे 2500 प्लस 150 और इसमें 2400 प्लस 250, तो इन सभी का जोड़ बनेगा 2650। अब ये लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे 4000 उत्तर आना चाहिए, इनकी इन पंखुड़ियों का जोड़ 4000 आना चाहिए। तो ऊपर लिखा 3000 प्लस 1000, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 4000। फिर 1500 प्लस 2500, इनको मिलाने पर बनेगा 4000। 3900 प्लस 100, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा 4000। 3500 प्लस 500, जोड़ेंगे तो बनेगा 4000। 2000 प्लस 2000। फिर आगे तीसरा है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए। पहला, अब हमें इनका विस्तारित रूप करना है इस प्रकार से, और फिर हमें इनका जोड़ करना है। तो 456 का विस्तारित रूप यहाँ पे करके बताया गया है, 400 प्लस 50 प्लस 6। अब 308 का विस्तारित रूप करेंगे, 300 प्लस 0 प्लस 8। 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक 0 है। तो अब इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे, 6 और 8 14, 50 और 0 50 ही रहेगा। 400 प्लस 300 तो ये बनेगा 700। 700 में 50 जोड़ेंगे तो 750, फिर 750 में 14 जोड़ेंगे तो 764, ये हमारा आंसर आएगा। फिर आगे दूसरा है 589, इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 500 प्लस 80 प्लस 9। फिर नीचे है 357, इसका विस्तारित रूप 300 प्लस 50 प्लस 7। अब इकाई वाले जोड़ेंगे, 9 प्लस 7 16। अब दहाई वाले जोड़ेंगे, 80 प्लस 50 तो 130 बना। फिर यहाँ पे 500 प्लस 300 तो ये बना 800। 800 प्लस 130 तो ये बना 930। 930 में हम 16 और जोड़ देंगे तो ये बना 946। अब आगे चौथा है, अंक 2, 4, 3 एवं 1 को एक बार उपयोग में लेते हुए 4 अंकों की कोई संख्या बनाइए एवं उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें अपनी इच्छा से कोई भी संख्या बनानी है, परंतु अंकों का प्रयोग केवल हमें इन्हीं का करना है और इनको हमें रिपीट भी नहीं करना है एक संख्या में। पहला 1234 और नीचे लिखा 2314, तो इन दोनों को जोड़ करके बता दिया गया है। फिर अगला
यहाँ पे इन्हीं अंकों का प्रयोग किया गया है। 4231, नीचे वाली संख्या हमने अपनी इच्छा से बनाई है और फिर इसका जोड़ कर दिया। फिर आगे हमने संख्या बनाई 4321 और नीचे वाली संख्या 4312, तो इनका जोड़ आया 8633। आप अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं, परंतु उनका जोड़ सही होना चाहिए और अंकों को रिपीट नहीं करना है आपको। और केवल 1, 2, 3, 4 केवल इन्हीं अंकों को आपको काम में लेना है। चौथा, हमने यहाँ पे संख्या बनाई 1234, नीचे 1243 और इन दोनों को जोड़ किया। फिर लास्ट वाला, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ था और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ था, जबकि 2 इसमें था ही नहीं नीचे वाली संख्या में। और इसने खुद ने हमें यहाँ पे बताया है कि इन अंकों का एक बार उपयोग में लेते हुए हमें केवल इन अंकों को एक ही बार उपयोग में लेना था और 2 यहाँ पर था ही नहीं, तो हमने 2 यहाँ पे लिखा है। आप 2 यहाँ पर भी बना सकते हो इसका। फिर ऊपर अपनी इच्छा से संख्या बनाई और फिर इसका जोड़ कर दिया है। फिर आगे पांचवा, यदि 2 संख्याओं का योगफल 1000 है। अब पहला, यदि एक संख्या 328 है तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा? यानी कि हम 1000 में से 328 को घटाव कर देंगे तो यह आएगा 672। अब दूसरा, क्या ऐसी 2 संख्याएं हो सकती हैं जिनका योगफल 1000 हो और दोनों ही संख्याएं 500 से बड़ी हों? हाँ या नहीं में उत्तर दें और कारण भी बताइए। तो ऐसी तो कोई भी संख्याएं नहीं हो सकती जो 500 से बड़ी हों और उनका योगफल 1000 हो। नहीं, क्योंकि 500 से बड़ी 2 संख्याओं का योग 1000 से अधिक होगा, तो वो तो 1000 से अधिक तो होगा ही होगा। अब आगे 6th है, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूं। यदि मेरे सैकड़ा के अंक में 5 जोड़ दें तो मेरा मान 745 हो जाएगा। यानी कि अभी वो संख्या 745 से 5 सैकड़ा कम है, तो वो संख्या है 245। यहाँ पे है मेरा मान क्या है, तो वो संख्या 245। दूसरा, मेरे अंकों का योगफल कितना है? अंकों का जोड़ करना में 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11। तीसरा, मेरा सैकड़ा का अंक का मान अधिक है या इकाई के अंक का, और कितना अधिक है? तो अंक सैकड़ा का मान, तो सैकड़े के स्थान पर है 2 जिसका मान है 200। इकाई अंक का मान, इकाई के स्थान पर है 5 तो इसका मान हुआ 5। इन दोनों में अंतर है 195 का। आगे है आकलन 1। अब आगे है बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में कक्षा 5 में गणित विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य होने के बाद आकलन 1। पहला, संख्या 8054 में यदि अंक 0 और 5 के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी बड़ी होगी? तो अंक बदलने के बाद संख्या बनेगी 8504। अब ये वाली संख्या बड़ी बन गई है, इसमें से हम इस वाली संख्या को घटाव कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 450। दूसरा, मैं एक 3 अंकों की संख्या हूं। मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। मेरा सैकड़े का अंक 0 नहीं है और सबसे छोटी सम संख्या के बराबर है। इनकी जो सैकड़े का अंक है वो सबसे छोटी सम संख्या वो 2 होती है। और इसमें यहाँ पे बताया कि मेरे दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो इसका दहाई का अंक है 6 जो कि इकाई वाले अंक का दुगुना है, तो वो संख्या है 263। यदि इकाई का अंक 3 है तो मैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हूं? इसने ये भी बता दिया कि मेरा इकाई का अंक 3 है। फिर आगे तीसरा, राम के पास 500 रुपए के 4 नोट हैं। उसने 450 रुपए के जूते और 320 रुपए की एक कमीज खरीदी। उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो उसने कुल खर्च कर दिया है 770 रुपए और उसके पास 500 रुपए के 4 नोट हैं, यानी कि 2000 रुपए हैं उसके पास। 2000 में से हम 770 घटाएंगे तो बचेगा 1230 रुपए। फिर आगे चौथा है,
राम ने एक तरबूज का 1/4 भाग खाया और श्याम ने उसी तरबूज का 2/8 भाग खाया। बताइए किसने अधिक तरबूज खाया। ये आपस में दोनों तुल्य भिन्ने हैं, तो दोनों ने बराबर ही तरबूज खाया है, दोनों ने बराबर खाया। फिर पांचवा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य कथन छांटिए। पहला, एक गेंद को खोलने पर हमें बहुत से वर्ग प्राप्त होते हैं। वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये असत्य है। फिर दूसरा, एक बेलन में 2 वृत्ताकार सतह होती हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ 2 वृत्ताकार सतह होती हैं। तीसरा, यदि हम एक घनाभ को बीच से काटें तो हमें 2 नए घनाभ मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर चौथा, एक पेंसिल को छीलने के बाद उसका एक सिरा शंकु जैसा हो जाता है, तो ये भी सत्य है। फिर आगे फिफ्थ है, माचिस की डिब्बी एक घन का उदाहरण है। यह असत्य है, क्योंकि माचिस की डिब्बी घनाभ के जैसी होती है, घन के जैसी नहीं होती है। आगे है, राहुल के पास एक बड़ी ईंट है, वह उसे हर तरफ से रंग करना चाहता है। उसे कुल कितनी सतहों पर रंग करना होगा? तो सभी तरफ रंग करेगा तो यानी कि उसकी 6 सतह होती हैं, तो 6 तरफ रंग करेगा। फिर अगला है, यदि वह ईंट को बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट दे तो क्या अब रंग करने के लिए सतह बढ़ जाएंगी या उतनी ही रहेंगी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यदि ईंट को बीच में से काट देंगे तो अब रंग करने के लिए सतह बढ़ेंगी। इसका उत्तर हमने यहां पे लिखा है, अब रंग करने के लिए सतह बढ़ जाएंगी क्योंकि ईंट को काट देने पर 2 घनाभ बन गए हैं। फिर आगे सातवां, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूं, मेरे सैकड़े का अंक 5 है, तो सैकड़े के स्थान पर 5। मेरा इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 2 कम है, जो इकाई वाला है ये सैकड़े से 2 कम है, यानी कि 3 है ये। मेरा दहाई का अंक 0 है, तो दहाई का अंक 0। फर्स्ट, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं? तो ये हुई 503। ख, इस संख्या को शब्दों में लिखिए, तो ये है 503। फिर ग, इस संख्या के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो 503 से पहले 502 और फिर है 503, ये तो खुद है ही ये वाली संख्या तो, और फिर इसके बाद आएगी 504। अब आगे है 8वां, अंकों 5, 0 और 8 का उपयोग करके बिना दोहराए 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़े स्थान पर बड़ा अंक रखेंगे 850। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो ये बनेगी 508। अगर हम 0 को पहले लगाएंगे तो फिर ये 3 अंक नहीं बचेंगे, इसलिए हमें 5 को तो पहले लगाना ही होगा। इन दोनों संख्याओं का योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए। योग करने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा, तो इनका जोड़ आया है 1358, और अंतर ज्ञात करने के लिए हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होगी, तो यह है 342। फिर 9वां क्वेश्चन है, एक बस में 45 यात्री बैठे थे, पहले स्टैंड पर 12 यात्री उतर गए और 7 नए चढ़े। दूसरे स्टैंड पर 10 यात्री और उतर गए। अब बस में कुल कितने यात्री बचे हैं? तो 45 यात्री थे, उसमें से पहले स्टैंड पर 12 उतरे और 7 चढ़े। जो उतर गए उनको घटाव कर दिया, जो चढ़ गए उसको प्लस कर दिया। फिर दूसरे स्टैंड पर 10 यात्री और उतर गए, तो यहाँ पे प्लस वाले हुए 45 + 7 52 और घटाव वाले हुए 22। अब 52 में से 22 घटाव कर देंगे तो बचेंगे 30 यात्री। अब आगे 10वां है, एक फल विक्रेता के पास 650 आम थे, उसने सुबह के समय 275 आम बेचे और दोपहर में 180 आम बेचे। बताइए अब उसके पास कितने आम बचे हैं? तो पहले हम जोड़ लेंगे कि उसने दिन भर में कुल कितने आम बेच दिए हैं।
तो इसको इनके 275 को और 180 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 455। फिर बचे आम, 600 में से हम 455 को घटाव कर देंगे तो ये बचेगा 195 आम। फिर आगे 11वां है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 900 पुस्तकें रखने की जगह है, यदि अभी वहां 543 पुस्तकें रखी हैं तो और कितनी पुस्तकें वहां रखी जा सकती हैं। तो 900 में से हम 543 घटाव कर देंगे तो ये बचेगा 357। तो अभी यानी कि उसके अंदर 357 पुस्तकें और रखी जा सकती हैं। 12वां, मैं एक संख्या हूं, यदि आप मेरे में 150 जोड़ते हैं तो उत्तर 400 आता है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। तो 350 में अगर हम 150 और जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा 400। फिर आगे 13वां है, वह कौन सी संख्या है जिसे 785 में से घटाने पर 320 प्राप्त होगा। तो वो संख्या है 1105, इसमें से हम 785 घटाव करेंगे तो बचेगा 320। फिर आगे 14वां है, यदि यहाँ पे दो बॉक्स हैं, ये दो वर्ग हैं ये, परंतु ये लाल कलर के हैं, तो ये दो लाल रंग के वर्ग हैं, ये 40 के बराबर हैं, इनके एक एक हुआ 20-20 के बराबर। ये गुलाबी हैं तो ये हुए 15-15 के बराबर क्योंकि इनका जोड़ बना है 30। फिर ये नीले वाले वर्ग ये बने हैं दोनों 10 के बराबर, तो एक वर्ग हुआ 5-5 के बराबर। तो बताइए यहाँ पे एक हमें लाल वर्ग दिया हुआ है, एक हमें गुलाबी वर्ग और एक हमें नीला वर्ग, तो इन सभी को जोड़कर बताना था। तो ये हुआ 20 के बराबर जो कि लाल वाला है, और ये गुलाबी ये 15 के बराबर और नीला वाला वर्ग ये 5 के बराबर, तो इनका जोड़ करेंगे तो ये आएगा 40। फिर आगे 15वां है, मैं 3 अंकों वाली एक संख्या हूं, मेरे इकाई के स्थान पर अंक 7 है और दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़ा के स्थान पर 4 है, तो वो संख्या हुई 407। यदि मुझ में से 100 घटा दिया जाए तो मैं कौन सी संख्या बन जाऊंगी। तो 407 में से हमें केवल 100 घटाव करना है तो हमारा उत्तर आएगा 307। फिर आगे 16वां है, 850 बनाने के लिए 8 सैकड़ा और कितनी दहाइयों की आवश्यकता होगी। तो 8 सैकड़ा तो इसने बता ही दिया हमें, अब ये 50 बनाना है, हमें 50 बनाने के लिए हमें 5 दहाइयों की आवश्यकता होगी। फिर आगे 17वां है, एक विद्यालय में कुल 450 विद्यार्थी हैं, यदि उनमें से 215 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थियों में से हम लड़कियों की संख्या घटाव कर देंगे, इनके 450 में से हम 215 का घटाव कर देंगे तो ये बचेगा लड़कों की संख्या यानी कि 235। फिर आगे है लास्ट वाला, ये रमेश के पास 500 रुपए थे, उसने 125 रुपए की एक पुस्तक और 75 रुपए का एक पेन खरीदा, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं। तो पहले हम उसका खर्च जोड़ लेते हैं, 125 रुपए उसने पुस्तक खरीदने में खर्च किए और 75 रुपए उसने पेन खरीदने में खर्च किए, तो 125 प्लस 75 तो कुल खर्च किए उसने 200। अब शेष बचे तो 500 में से हम 200 को घटाव कर देंगे तो ये बचेगा 300 रुपए। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक की सभी वर्कशीट का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।